नमस्कार बच्चों। चलिए आज अपनी मैथ्स यात्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं और अपनी मैथ्स की यात्रा को बढ़ाते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्टॉपेज के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की मैथ्स यात्रा। चलिए भाई तैयार हो जाइए आप लोग फटाफट। तो आज की मैथ्स यात्रा में हम लोग करेंगे क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी जितने भी अब कल हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उस पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अब क्या है इस क्वेश्चन को, कल हम लोग क्या पढ़े थे सबसे पहले ये जानना है ना। तो देखिए कल आप जो पढ़े थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे और इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे, है ना। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक छोटा सा ध्यान देना है। कल हमने आपको बताया था कि इसमें जो अल्टीट्यूड होता है, क्लियर, इसमें जो अल्टीट्यूड होता है यानी जो आपका शीर्षलम होता है वही माध्यिका का भी काम करता है, यानी इसको जो है वो क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। और एक चीज आपको बताया गया था कि यहाँ जो पॉइंट होता है यानी केंद्रक कह सकते हैं इसे आप, है ना, ये जो केंद्रक होता है ये इसे 2:1 में बांटता है। किस में बांटता है, 2:1 में। क्लियर। तो बात यहाँ समझने वाला पॉइंट ये है कि आपसे कल भी हम एक सवाल में आपको बताया था हमने कि भाई अगर इसके अंतःवृत्त यानी अगर इसके अंतःवृत्त अगर कोई वृत्त खींचा जाएगा और उसका अगर रेडियस पूछा जाएगा और अगर कोई परिवृत्त खींचा जाएगा इस तरह से और उसका अगर रेडियस पूछा जाएगा तो उसका अनुपात हमने बताया था 1 क्या होगा 2, जो बिल्कुल इसी पे बेस्ड होता है, यानी ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 1। अगर इसी का एरिया अगर आपसे पूछ दे तो सीधा इसका स्क्वायर कर देना है, यानी अंतःवृत्त का, और अगर परिवृत्त का अगर पूछ दे तो आप सीधे इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है ना। तो इतनी बातें हम लोग किए थे पिछले क्लास में। आइए अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं एग्जाम्स में, है ना, वो सवाल कैसे होंगे और किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर। तो देखिए ये है आपका पहला सवाल और आई होप आपसे बहुत इजीली बन जाएगा, है ना। देखते हैं कैसे बनता है ये। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है भाई। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है समबाहु त्रिभुज का जो है एरिया दिया हुआ है, तो हम लोग अगर इसका नाम दे दें ए बी और क्या सी, और इसका एरिया का मतलब हो गया ये वाला पोर्शन इसका दिया हुआ है। हम क्या जान रहे हैं, इसके साइड से इसका कैसा रिलेशन होता है, तो अभी जस्ट हम लोग जानते हैं √3/4 इंटू होता है ए का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, और दिस इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्या 4 रूट क्या दिया है 3। तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ए स्क्वायर बराबर हमारा 4 इंटू 4 यानी क्या हो जाएगा 16। तो आप बताओ कि ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 का अंडर रूट यानी आप लिख सकते हो क्या 4 होगा। तो आपसे पूछा क्या है कि पेरीमीटर इसका क्या होगा, यानी परिमाप क्या होगा, यानी पेरीमीटर बराबर होता है 3a, यानी आप ये कह सकते हो 3 इंटू साइड, तो 3 गुने आप अगर 4 कर दोगे तो हमारा आंसर जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये रहा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए इज द करेक्ट आंसर। बातें समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। अब ये सवाल एक बार ध्यान से देखिए, अब क्या है सवाल में पहले आप उसको समझिए। क्लियर। चलिए एक ट्रायंगल हम लोग फिर से लेते हैं। हाँ, एक ट्रायंगल हम लोग ले लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना क्या है कि इसमें अभी जस्ट हम बताएं कि इसका जो परपेंडिकुलर होता है, यहां से जो लाइन खींची गई है एकदम 90 डिग्री पे, यानी शीर्षलम कह सकते हैं, यही शीर्षलम इसकी माध्यिका भी कहलाती है और साथ ही साथ इसका क्या कहलाता है, आपका शीर्षलम भी कहलाता है ना। तो आप कह सकते हो इसे, आप अपनी भाषा में अगर कहें तो इसे आप एच कह सकते हो क्या। क्लियर, यानी हाइट है, और हाइट का फॉर्मूला हम क्या अभी जानते हैं कि √3/2 इंटू होता है साइड। क्लियर। और दिस इक्वल टू आपका दिया हुआ है 6√3। क्लियर। तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और a बराबर क्या आ जाएगा 12। तो आपसे पूछा है कि परिमाप क्या होगा, यानी 3a हो जाएगा, यानी 3 गुने हमारा क्या हो जाएगा 12, यानी हमारा आंसर आ जाएगा क्या 36, यानी 36 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है ना, कहीं कोई दिक्कत, यानी सिर्फ आप फॉर्मूले पे कमांड रखिए, आपका क्वेश्चन बनता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये तो वही सेम क्वेश्चन है भाई।
अभी जस्ट हम लोग ने देखा कि भाई इसमें जो है आप हाइट के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। तो अगर इसमें हम हाइट की बात करते हैं तो यहां से ये जो है हाइट है और यही इसकी माध्यिका भी है, और h बराबर अभी फॉर्मूला हमने जस्ट बताया √3/2 इंटू होता है क्या साइड, और दिस इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, तो √3/2 इंटू ए बराबर यहां दिया हुआ है 15। तो आप बताओ कि ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 30 अपॉन क्या हो जाएगा √3। क्लियर। आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, लेकिन रहने दो इसे ऐसे ही, है ना, अच्छा लगेगा आपको भी। तो आप बताओ एरिया बराबर अगर निकालोगे तो √3 क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर करोगे 900 और √3 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 3। बात समझ में आ रही है। यहां से कटाइएगा, ये कट जाएगा 300 बार में, और यहां से आप इसको कटाओगे तो ये कट जाएगा आपका कितनी बार में, 75 बार में, और हमारा आंसर आ जाएगा 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी चंपा इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, है ना। तो इस तरह के जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप बहुत इजीली बना लोगे अगर फॉर्मूले पे कमांड है तो। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यानी इस बार पूछा है एरिया देकर आपसे पूछा है माध्यिका क्या होगी, है ना। तो फिर से हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे भाई। क्लियर। ट्रायंगल आपको इसलिए बताया जा रहा है, ट्रायंगल आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप आराम से इसमें विजुलाइज कर सके, आपका जो है सोचने का तरीका चेंज हो सके, है ना, कि क्या है। देखिए एरिया दिया हुआ है, यानी हम सीधा जान रहे हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर बराबर यहां दिया हुआ है 9√3। तो आप बताओ √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 9 इंटू 4 यानी 36। तो आप बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 36 का आप अंडर रूट कर दोगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं। तो ये हमारा 6 आ गया। तो ए जब हमारा 6 आ गया तो आपसे पूछ रहा है माध्यिका, माध्यिका बोले तो हाइट, यानी √3/2 इंटू होता है क्या साइड, आप इसको कट करोगे तो ये फाइनली कट जाएगा 3 से, और ये हो जाएगा 3√3, और यही हमारा आंसर होगा, यानी भोला, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है ना। क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से आप हिट आउट कर सकते हो, इजीली तरीके से बना भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है तथा ऊंचाई बी है, तो आपको बताना है कि बी स्क्वायर अपॉन ए का मान क्या होगा। अगर हम प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे ये कहें कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्लियर, और इसमें ये वाला जो है वो हाइट है जैसा कि आपको बताया गया है ना। तो आप बताओ इसकी सभी भुजा को हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, है ना। तो अगर ए मान ले रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है और ऊंचाई क्या है बी है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। यहां से हम थोड़ा सा इसके ए को हटा दे रहे हैं क्योंकि वहां ए और बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या मान लोगे, एक्स मान। क्लियर, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, है ना। अब बताओ कि ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे √3/4 हो जाएगा इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा। अब अगर हम आपसे कहें कि इसका हाइट बराबर क्या हो जाएगा, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे √3/2 इंटू हो जाएगा क्या एक्स। अब आपको इसका मान निकाल लेना है, जल्दी से बताइए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप चलोगे, है ना, तो यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा ए, यानी बी स्क्वायर वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर यानी एक्स का आप होल स्क्वायर कर दो, और अपॉन यहां ले आ सकते हो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो आप बताओ सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर एक्स खत्म कर दीजिए भाई, है ना। ये हमारा बन जाएगा √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ गया, बटे क्या आ गया 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 ऊपर चला गया, √3 हमारा अंदर रह गया, ये 4 से 4 कट गया, √3 से ये कट जाएगा, यानी √3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। देखिए ऐसे नहीं काट सकते आप इसको, सीधा ये जान रहे हो ना कि एक्स है तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वहां से ये कट जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, बटे में है पलट गया, है ना। तो ये 4 अपॉन क्या हो जाएगा √3, काटोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा √3। यानी आप जो है क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया है और त्रिभुज का परिमाप बोल रहा है। तो थोड़ा सा हम इसमें परिवृत्त का
नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अगर हम इसमें से अगर इसका हम फोटो बना लें, फोटो ही बनाने का प्रयास कर रहे थे हम, ये रहा, हाँ आ गया है ना। तो चलिए भाई, ये हमारा परिवृत्त है ना। अब देखिए इसका जो है एरिया दिया हुआ है, मतलब ये बड़े वाले का एरिया। तो अभी जस्ट आपको बताया गया है कि यहां से कि ये वाला जो टर्म आपका है ये आपका आर है, क्लियर। ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर है, क्लियर। और यहां से इसका एरिया बराबर क्या होगा, तो आपको अभी बताया गया था आर बराबर क्या होता है, ए अपॉन होता है √3, है ना। तो इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अपॉन हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 3। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है पाई ए स्क्वायर और बटे दिया है 3 बराबर दिया है क्या 3 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हमारा 9 आ जाएगा, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए यहां से कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो सीधा 3 इंटू साइड होता है, तो 3 गुने 3 करोगे यानी 9 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल का अंकिक मान समान है, क्लियर। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर ये √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर अगर लिखते हो और इसका जो वैल्यू होता है √3/2 इंटू ए हमारा जो होता है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसे पहले आप कट कर लो, यहां से ए भी कट हो जाएगा। तो आप बताओ ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 बटे क्या आ जाएगा 2, और यहां से कटेगा तो 2 आ गया। तो कह रहा है त्रिभुज की भुजा क्या होगी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आज का ये प्रैक्टिस सेशन, है ना। जरूर बताइएगा, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए हमेशा डालता रहूंगा, ठीक है। तो आप जो है अपना मोहब्बत, अपना प्यार सब कुछ जो है देते रहिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से, अपने लोगों से इसे शेयर करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए आप जहां भी हैं मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बुलंद रहें। चलिए भाई मिलते हैं फिर। हर हर महादेव, जय हिंद।